तृप्ति के पास चलते हैं, वो तैयार हैं ब्रोकरेज हाउसेस की पूरी रिपोर्ट के साथ। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की रिपोर्ट क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग विशु मोहन। और देखिए, इन्फोसिस के साथ ही शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी है और रेटिंग्स भी बढ़ाई है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य प्राइस जो इन्होंने दिया है 2200 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। नुवामा ने भी अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्फोसिस पे, लेकिन टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। 1800 रुपये से बढ़ाकर 1900 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। साथ ही सिटी की बात करें तो न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइस यहां पर इन्होंने भी बढ़ाया है। 1680 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए का टारगेट यहां पर दिया है इन्फोसिस पे। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को 1640 रुपए से बढ़ाकर 1760 रुपए किया है। साथ ही एलारा ने यहां पर एक्यूमुलेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1700 रुपए से बढ़ाकर 1770 रुपए का टारगेट यहां पर दिया है। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस इन्फोसिस पर यहां बुलिश नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मॉर्गन स्टैनली ने श्रीराम फाइनेंस पर अपनी राय रखी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य आपको बताए 1325 रुपए का लक्ष्य यहां पर इन्होंने दिया है। 30 सितंबर के बाद से स्टॉक में देखिए करीब 59% का उछाल आया है। जो जापान की कंपनी MUFG के साथ इन्होंने डील की थी, उससे बड़ा सपोर्ट यहां पर श्रीराम फाइनेंस को मिला है। MUFG ट्रांजैक्शंस को 14 जनवरी को शेयर होल्डर से अप्रूवल भी मिल गया है। साथ ही पीयर्स के मुकाबले डिस्काउंट घटकर मल्टी ईयर री रेटिंग यहां पर संभव होती हुई नजर आ रही है। सबसे आकर्षक रिस्क रिवॉर्ड पीयर्स के मुकाबले यहां पर नजर आ रहे हैं, जिससे आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर दी है। मॉर्गन स्टैनली ने HDFC AMC पर भी अपनी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य बढ़ा दिया है 2900 रुपए से बढ़ाकर 3065 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक में काफी करेक्शन हुआ, जिससे चलते ही अब एंट्री के बेहतर मौके यहां पर देख रहे हैं। साथ ही Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो उम्मीद से बेहतर यहां पर अर्निंग्स आई है। कंपनी की फंडामेंटल्स भी मजबूत है। मार्केट शेयर गेन और SIP इनफ्लो से यहां पर फंडामेंटल्स को सपोर्ट मिला है। साथ ही FY26 से 28 में मुनाफा CAGR जो है वो 19% का ये अनुमान लगा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी अपनी राय रखी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य आपको बताए 2000 रुपए का दिया है। Q3 में 4180 करोड़ की प्री सेल्स बुकिंग आई है, जो कि अनुमान के मुताबिक रही है। साथ ही FY26 की प्री सेल्स 76% की ग्रोथ यहाँ ईयर इन ईयर बेसिस पर देख रहे हैं और 50% के गाइडेंस से काफ़ी बेहतर ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। सिटी ने ग्रो पर अपनी राय दी है। बाई की रेटिंग रखी है। लक्ष्य 195 रुपए का दिया है। मजबूत एग्जीक्यूशन और लगातार मार्केट शेयर गेन के चलते कंपनी का जो Q3 में प्रदर्शन है वो काफ़ी शानदार रहा। मुनाफा करीब 16% बढ़ा है, जो कि अनुमान से बेहतर रहा। साथ ही कस्टमर एक्टिविटीज़ में सुधार रहा है। प्रति यूजर्स ऑर्डर इनके बढ़े हैं। पीयर्स के मुकाबले बेहतर सिक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ पर रही है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने भी ग्रो पर अपनी बाई की रेटिंग दी है। लक्ष्य 185 से बढ़ाकर 190 रुपए का दे दिया है। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ से मार्जिन में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं और साथ ही अगर इनकी FY27 से 28 EPS अनुमान भी इन्होंने 2% तक यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। नोमुरा ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अपनी राय दी है। बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य 1650 रुपए का दिया है। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड से मजबूत प्रॉफिट की यहाँ पर उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही इनोवेशन ड्रिवन पोर्टफोलियो विस्तार और रिटेल आउटलेट एक्टिविटीज से ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। FY26 और 28 के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो EPS CAGR अनुमान इन्होंने 13% का रखा है। जी शुक्रिया तृप्ति। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी काफ़ी लंबी है, तो इन सारे स्टॉक्स पर हम कोशिश करेंगे आपको राय दिलवाएं। लेकिन इन्फोसिस की बातचीत अभी हम कर रहे थे, तो इन्फोसिस की जो रिपोर्ट है ब्रोकरेज हाउसेस की वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन जब IT सेक्टर में पॉजिटिविटी आती है, सेंटिमेंट में सुधार दिखता है, तो हेवी वेट TCS भी चलता है। लेकिन TCS